ओम शांति। जब आपके जीवन में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख हों तो समझ लेना अब चमत्कार होने वाला है। ईश्वर का चमत्कार होगा। आप दुखों को देख करके घबराना मत, क्योंकि जब किसी के भी जीवन में दुख आते हैं तो व्यक्ति देख करके घबरा जाते हैं और अपना भगवान के ऊपर से विश्वास उठा देते हैं। जिसने अपना जीवन ईश्वर के लिए आश्रित कर दिया है, जिसने अपने जीवन में भगवान को स्थान दे दिया है, जिसने दिल से भगवान को अपना मान लिया है, दिल से भगवान को अपना बना लिया है, उसको वो प्राप्ति होगी जो दुनिया में उसको कहीं से प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ये हृदय का विषय होता है, ये वाणी का नहीं होता है। ये दिल से होना चाहिए, ये वाणी से नहीं होना चाहिए। केवल वाणी के कहने से आपका हृदय शांत नहीं होता है। आप वाणी से कुछ भी कहते रहें लेकिन हृदय शांत नहीं होता है। जब तक मन में ये आश्रय आपका जागृत नहीं होगा, ईश्वर के प्रति आपकी लगन जागृत नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और ये जागृत तभी होगा, आपके अंदर से भगवान के प्रति भावना तभी आपकी बहुत ज़्यादा प्रकट होती है। इस बात को आप नोट कर लो, लिख लो। मन में ये आश्रय जागृत तब होगा जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, लोग निंदा करेंगे, शरीर किसी रोग से ग्रस्त होगा, सब तिरस्कार करने लगेंगे, साथी संबंधी रिलेशन रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाएंगे। कोई इस सृष्टि में तुम्हें प्यार से देखने वाला नहीं होगा। तब सच्चा आश्रय सच्चे मन से एक ईश्वर के लिए मन में एक भावना प्रकट होती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अब आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। आप अनुभव करके देख लो कि जब इस दुनिया के सारे संबंधी हो, वैभव वस्तु पदार्थ हो, सब कुछ जब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, जब कोई आपकी तरफ देखने वाला नहीं बचता है, तभी आपके दिल से, हृदय से, मन से निकलता है कि हे प्रभु, अब तो वास्तव में ईश्वर के सिवाय इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। वो हृदय की जो धारा ईश्वर की तरफ जो बहती है वो निहाल कर देती है। भगवान कहते हैं कि सच्चे दिल से एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि ना झुका दूं तेरे कदमों में तो कहना। भगवान कहते हैं कि तू मुझे पहचान कर तो देख, सारी दुनिया तुझे पहचानने ना लगे तो कहना। भगवान कहते हैं कि तू मेरा बन कर के तो देख, सारी दुनिया का तुझे ना बना दूं तो कहना। आज जब भगवान की पहचान मिल जाती है, हमें भगवान के बन जाते हैं, तो भगवान को जैसे ही पहचाना, भगवान के मार्ग में चलने लगे तो सब पहचानने लगते। सब क्या कहते हैं, नाम से आपको कोई जाने या ना जाने, लेकिन सब कहते हैं ओम शांति वाले हैं, कहते हैं ना। तो भगवान को पहचाना तो ऑटोमेटिक पहचान मिल गई, पहचान बढ़ गई ना। जब आपने भगवान को अपना बना लिया, आप भगवान के बन गए, तो ऑटोमेटिक लोगों की आपके तरफ खींच होने लगती है और लोग आपके बनना शुरू हो जाते हैं, बनते जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक कदम दिल से चल के तो देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, हृदय की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। इसको समझना। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो 1000 किलोमीटर से चल करके आए, 1 किलोमीटर, 1 कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला देखिए कोई वीर नहीं कहा जाता है। अंदर से तो आप वहीं बैठे हुए हो, अंदर से तो आप वहीं बैठे हो अपने शरीर में और शरीर के संबंधियों में और शरीर के भोगों में। आप 1 कदम ईश्वर की ओर कहाँ चले, ये अंदर की बात है। इसको समझने वाले ही समझ पाएंगे। अगर ये हृदय की भावना प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, अगर बाबा भगवान कहते हैं, परमात्मा ने कहा है, शिव बाबा ने, कि अंतिम सांस तक भी हो जाए तो भी आपको ऊंच पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो दिल से परमात्मा को अपना मानते हैं, उनकी परमात्मा कैसे रक्षा करते हैं। जब दिल से, हृदय से जब माना तब भगवान करते हैं, पहले नहीं। जब दिल से, हृदय से, प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने है। द्रौपदी भगवान की महान भक्त हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, श्री कृष्ण जी से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये भगवान में
प्रेम हृदय में प्रकट करता है भगवान के लिए। अभी तक पूरी तरह से भगवान के लिए प्रेम प्रकट, विश्वास भगवान के लिए हृदय में द्रौपदी जी के में नहीं जगा, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन जब महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दिशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी उनके मुख से नहीं निकला है कि मेरे प्रभु हैं, हाय श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों नहीं निकला उनके हृदय से? क्योंकि अभी तो अंध आश्रय है। ऐसा विश्वास अपने अंदर बैठा बना हुआ है दूसरों के प्रति, अपने पतियों के प्रति, कि ऐसा भीम गदाधारी ऐसे शक्तिशाली हैं कि वो अगर गदा उठा लें तो त्रिभुवन में उनके सामने टिकने वाला कोई वीर नहीं है। अर्जुन अगर दांडीप चढ़ा लें तो कोई भी उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं है। दांडीप उठा करके अगर वो किसी को भी ललकार दें तो उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा लें तो उनके सामने कोई भी महावीर खड़ा होने वाला नहीं है। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान हैं, जो महात्मा हैं। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, इतने बड़े बड़े वीर बैठे हैं। एक बार भी उनके मन में ये नहीं आया है कि मेरे श्री कृष्ण जी मेरे सखा हैं। व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत में ये उल्लेख स्पष्ट लिखा हुआ है। एक बार भी उनके मन में नहीं आया कि मेरे परम प्यारे मित्र श्री कृष्ण जी हैं, वो मुझे बचा लेंगे। अगर ऐसा उनके मन में आ जाता तो दुशासन की हिम्मत ताकत नहीं थी कि वो केस को छू सकता। विश्वास कीजिए, अगर ऐसा उनके मन में आ जाता तो महल में ही द्रौपदी जी के केस को छू नहीं सकता था। और दुशासन खींचते हुए ले गया सभा में। बड़ा उपहास कर रहे हैं कर्ण और दुर्योधन, गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसे धर्मात्माओं की सभा में ऐसे महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई कैसे कैसे अपवित्र शब्द बोले हैं। और फिर जब द्रौपदी की दृष्टि जाती है 5 पतियों की तरफ तो सभी अपनी नज़र झुकाए, दृष्टि झुकाए बैठे हुए हैं। कोई देख भी नहीं रहा है उनकी तरफ। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य गुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा है। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा कि मैं केवल इतना पूछना चाहती हूँ, क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या ये धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए तो मैं सब कुछ सहन कर जाऊंगी। और अगर ये धर्म नहीं है तो मैं समर्थ हूँ, हर एक को दंड देने के लिए मैं खुद समर्थ हूँ। और गांधारी जी ने बाद में कहा था, आपको पता है धृतराष्ट्र से कि होश में हो जाओ महाराज, ये पूरी सभा को एक क्षण में भस्म करने का सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि ये महान देवी है। कोई साधारण माँ के गर्भ से पैदा हुई नहीं है, ये यज्ञ से पैदा हुई ज्वाला है। ये पूरी सभा को नष्ट कर सकती है, भस्म कर सकती है। कहाँ कोई बात सुनने वाला था। दुशासन खींच रहा है, 10,000 हाथियों का बल जो दुशासन रखता है वो खींच रहा है द्रौपदी जी के वस्त्र को, और वो हाथ से पकड़े पकड़े थक जाती हैं, थक गई हैं। अभी भी भगवान के लिए भगवान का ध्यान नहीं आया और भगवान का हृदय से नाम नहीं जपा, और उनके हृदय में भगवान की स्मृति एक बार भी जागृत नहीं हुई है। कृष्ण एक बार भी याद नहीं आए। और हाथ जब थक जाते हैं द्रौपदी के तो हाथों को छोड़ करके दांत से अपने वस्त्र को पकड़ लिया, और जब उनको लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगा तो स्वयं ही छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारकाधीश। जैसे ही बोला हे द्वारकाधीश, और 1 सेकंड भी नहीं लगा, हे गोविंद वासुदेवाय, 1 सेकंड भी नहीं लगा और तुरंत अवतरित हो गए, तुरंत प्रकट हो गए श्री कृष्ण जी। कोई भी कहीं भी कैसे भी करके दिल से, हृदय से परमात्मा को सच्ची भावना से जब पुकारता है
इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आप किस कुल में जन्मे हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, क्या हैं, आप संत हैं, महात्मा हैं, क्या हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। आप कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए है ईश्वर का आश्रय। और अब आप भगवान का आश्रय लेना भी नहीं जानते हैं, भगवान को अपना बनाना भी नहीं जानते हैं, भगवान का बनना भी नहीं जानते हैं। सच्चे हृदय से आप परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके पहुंचने का मार्ग अगर आपको नहीं मिलता है तो परमात्मा सत्संग देते हैं। ईश्वर का सत्संग सुनो, परमात्मा की वाणी सुनो, जिससे आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है और आपको ईश्वर का आश्रय मिल जाता है। फिर उस आत्मा को ऐसे चमत्कार होता है उसके जीवन में, उसको ऐसी प्राप्ति होती है कि दुनिया के सुख वैभव वस्तु पदार्थ तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये समझो कि जैसे राख है, राख। और फिर प्रकट होकर के श्री कृष्ण जी ने इतना साड़ी, इतना वस्त्र लुटाए कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन उनको कभी कमी नहीं पड़ी। आप सभी ने वो दृश्य देखा है कि वो दृश्य कैसा था। फिर जब द्रौपदी जी बोलती हैं श्री कृष्ण से कि अब आए, जब आधी लाज लुट गई उस टाइम आए, पहले ही आ जाते तो श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ये जवाब पूरी दुनिया के लिए है, हम सभी के लिए है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तुमने पुकारा तब मैं दौड़ा चला आया। पहले तो तुमने पुकारा नहीं, पहले तो अपने पतियों को, अपने गुरुओं को, अपने सभी संबंधियों को पुकार रही थी, तब मैं कैसे आता। मैं बिना बुलाए कहीं जाता नहीं हूँ। और जैसे ही तुमने बुलाया और कोई मुझे बुलाए, फिर मैं अपने आप को रोक पाता नहीं हूँ। और अगर पहले पुकार लेती तो इस सभा में किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे केस तो क्या, तुम्हारे वस्त्र को कोई छू सकता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी ताकत नहीं थी, वो जल के भस्म हो जाता यहीं पर, अगर पहले आप मुझे पुकार लेती। तो कहने का भाव कि हम सभी के लिए है, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई समस्या जीवन में आती है, तो पहले हम भगवान को नहीं पुकारते हैं, पहले तो हम अपने संबंधियों को पुकारते हैं, अपने सगे संबंधियों को पुकारेंगे। और जब सब जगह से जब हिम्मत टूट जाती है, जब कोई साथ नहीं देता है या कोई साथ नहीं दे पाता है या उनका साथ काम में नहीं आता है, सब जगह से हिम्मत हार जाते हैं, तब फिर भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर पहले ही ध्यान करो, उसको हमेशा साथ में लेकर के चलो, तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी घर से बाहर निकलो तो हमेशा भगवान को साथ लेकर के चलो। और ये कितने लोगों का अनुभव है कि जब भगवान को साथ में लेकर के गए हैं तो कभी भी उनके लिए कोई हानि नहीं पहुंचा पाया है। इसलिए जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो आप घबराएं ना। जिसके भी जीवन में परिस्थिति आई हो, चाहे वो द्रौपदी हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सुदामा हो, सुग्रीव, कोई भी हो, जब भी परिस्थिति आई हैं तो उनके जीवन में चमत्कार हुआ है और उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। लेकिन बस आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए ईश्वर के ऊपर। तो कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। जब कहीं से कोई रास्ता भी नजर ना आए, कोई रास्ता ना निकले, जिस समस्या का कोई समाधान ना हो, कोई तोड़ ना हो, वहाँ से भी ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकल ही आता है। जब बाली का वध होना था, सुग्रीव और बाली भाई भाई थे, सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा है। दोनों एक जैसे थे कि बिल्कुल भी अंतर नहीं था, ना आचरण में ना उनके बल में, किसी भी प्रकार से। दोनों भाई थे, समान भाई थे, रूप भी दोनों का एक जैसा था। बाली और सुग्रीव को खड़ा कर देते थे तो श्री राम जी नहीं पहचान पाते थे, और बिल्कुल एकदम एक रूप था उनका। और उनको पहचानने के लिए सुग्रीव को माला पहनाई थी। एक स्वभाव, एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। और उनको, बाली को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जब उनके कोई सामने आएगा तो उसका आधा बल सामने वाले में आ जाएगा, तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो जब बाण मारा और सामने देखा बाली ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
गंभीर मुद्रा में खड़े हुए हैं। तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते हैं वो हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात भी तो कर लें। तो कहा कि प्रभु, सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, लेकिन आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, साथ ही खेला हूँ, साथ ही बड़ा हूँ। मेरे आचरण से उसके आचरण कम नहीं है, जैसा मैं वैसा वो है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक का पक्षपात लेकर के और छुप करके मुझे मार दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मुझे क्यों मारा? तो श्री राम जी ने यही बोला कि हे दे अभिमानी वाली, तूने सुन नहीं रखा था कि अब मेरी शरण में आ गया है, ये मेरा हो गया है और तूने इसकी भार्या का हरण किया है, अपने कब्जे में रखा है। जो छोटे भाई की पत्नी और पुत्र वधू एक बेटी के समान होती है, उसके साथ तुमने गलत व्यवहार किया है, इसलिए तुझे मैंने दंड दिया है। तो कहने का भाव कि जो ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, जो सच्चे हृदय से दिल से परमात्मा को अपना बना लेते हैं, तो जहाँ कोई रास्ता नहीं हो वहाँ भी प्रभु रास्ता आपके लिए निकाल देते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। परिस्थिति तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन दिल से आपको परमात्मा को आपने माना है, अपना बनाया है, तो हर जगह आपका रास्ता निकल आएगा। ओम शांति।